दोस्तों 14 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का एमपी बोर्ड का वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला, इसलिए लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं। क्रम से टॉपिक आपको तैयार कराते जा रहा हूं। क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो क्लास 11 हिंदी वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नाम से प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बेतान पुस्तक के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर कवर कराने वाला हूं। इससे पहले बेतान के मैंने प्रश्नोत्तर भी बता दिए हैं। ओके, और इम्पॉर्टेंट ज़्यादा नहीं, केवल मात्र 10 क्वेश्चन बताए हैं, उन्हें आपको क्या है पढ़ के रखना है। ओके, प्रश्नोत्तर तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। वस्तुनिष्ठ की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, और वस्तुनिष्ठ तो आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कम समय है, लेकिन इसलिए मैंने क्या पूरी रिसर्च करके मैं लाया हूँ। बस आपको वीडियो को ध्यान से अंदर देखिएगा तो आपके देखते ही देखते वस्तुनिष्ठ की तैयारी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। खुली आंखों से देखे गए 95% के सपनों को पूरा करने के लिए खुद को मेहनत की भट्टी में झोंकना पड़ता है। जब दोस्तों हम लगातार बिना रोके बिना थके मेहनत करते हैं तभी दोस्तों में अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। ओके, अभी देखिए बात बता करें तो 12:50 हो गई है। ओके, 1 बजने वाली है और अभी हमें क्या है वीडियो तैयार हो रही बेतान। किसके बाद मुझे अभिव्यक्ति बतानी है, फिर आपको टॉप 50 भी आपको कवर कराने हैं, वस्तुनिष्ठ भी मुझे आपको क्या है कवर कराने हैं। टॉप 100 वस्तुनिष्ठ भी आपको क्या है प्रैक्टिस करानी है। तो लगातार मैं आपको क्या है ला रहा हूँ वीडियो। तो बस आपको क्या है वीडियो को, हिंदी का पेपर है तो वीडियो को बस केवल आपको देखना है। अगर वीडियो बस देख लेते हैं, ओके, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं तो आपकी तैयारी हो जाएगी। अलग से आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले आ जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है, तो लता मंगेशकर को चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है। लता मंगेशकर के पिताजी का नाम था तो दीनानाथ, इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट आपको याद रखना है। अब जैसे मैंने आपको ये बहुविकल्प में समझा दिया है, हो सकता है आपका एक वाक्य में आ जाए, एक शब्द में आ जाए। ओके, एक शब्द एक वाक्य में आ जाए, या जोड़ी में पूछ लिया जाए, रेगिस्तान में पूछ लिया जाए। लता मंगेशकर के पहले चित्रपट संगीत से के क्षेत्र में इस प्रसिद्ध गायिका का बोलबाला रहा है तो नूरजहां। ओके, लता मंगेशकर से पहले कौन सी गायिका प्रसिद्ध थी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो नूरजहां। निम्नलिखित में से लता मंगेशकर को किस उपनाम से नहीं पुकारा जाता है? नहीं पुकारा जाता तो यानी गजगामी नहीं बोला जाता है, बाकी कोकिला कहा जाता है, स्वर साम्राज्ञी कहा जाता है, कोकिला कंठ भी कहा जाता है। कुई की खुदाई के लिए औजार की जाती है तो इस औजार से की जाती है, तो कुई की खुदाई बसौली औजार से की जाती है। खुदाई के समय गर्मी कम करने के लिए कुई के ऊपर क्या फेंका जाता है, तो रेत फेंकी जाती है। कुई की खुदाई करने वाले लोग चेजा कहलाते हैं तो चेलवाजी कहलाते हैं। सीधे सीधे बरसात से मिलने वाला पानी कहलाता है, तो सीधे सीधे जो बरसात से पानी मिलता है, जैसे तालाब में जो पानी मिल रहा है, ओके, तो या बरसात से जो तालाब में पानी इकट्ठा हो रहा है वो हमारा कौन सा पानी कहलाएगा? पालर पानी कहलाएगा। बेबी हालदार घर के मालिक को किस नाम से पुकारती थी, तो तातुस के नाम से पुकारती थी। बेबी को तातुस के घर में काम दिलवाने में सहायता की थी, तो सुनील ने। बेबी को पुरानी कोठी की सहेली का नाम क्या था, तो सविता। तातुस का प्रिय अखबार था द हिंदू। मनुष्य अपने आसपास के परिवेश और प्रकृति को इस माध्यम से अभिव्यक्त नहीं कर सकता, तो सपने को अभिव्यक्त नहीं कर सकता। बाकी चित्रकारी, संगीत और कला ये आपका अभिव्यक्त हो सकते हैं। शासकीय कलाओं का मूलाधार है तो लोक कला। कलाओं के लिए स्वर्ण युग कहा जाता है, तो गुप्त काल को कलाओं का स्वर्ण युग कहला जाता है। मधुबनी चित्रकला किस प्रांत की है, तो मिथिला की है। रेगिस्तान की पूर्ति लता मंगेशकर की सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री है। लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म उनका गानपन है। नादमय उच्चारण के अतिरिक्त लता के गाने में एक अन्य विशेषता है उनके स्वरों में निर्ममता। लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार लता ने करुण रस के साथ अभिचक्र उतना न्याय नहीं किया है। कुई की खुदाई और चिनाई का काम चेजा कहलाता है। सीधे बरसात से मिलने वाला पानी पालर पानी। डेडेस खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी देती हैं, तो कुई खारे पानी के सागर में, यानी जब राजस्थान में देखेंगे तो क्या ये बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ जो पानी मिलता नहीं है, मिलता भी है तो खारा पानी मिलता है। तो इस स्थिति में क्या है, कुई हमें क्या है मीठा पानी देती है। पालर पानी और पाताल पानी के बीच का जो तीसरा रूप है उसे हम क्या है रेणाजी पानी कहलाता है। बेबी को पार्क में एक बंगाली लड़की मिली जिसका नाम क्या सुनीति था। तातुस के छोटे लड़के का नाम अर्जुन था। तातुस को हंसने और आहिस्ता आहिस्ता बोलने देखकर बेबी को श्री रामकृष्ण याद आ जाते थे। तातुस के बंधु जो बेबी को लेखन के लिए प्रोत्साहन करते थे वो बेबी को कहकर संबोधित करते थे जेठू कहकर संबोधित करती थी। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं
चित्रशैल के लिए जानी जाती हैं। एलिफेंटा की गुफा में त्रिमूर्ति की जबरदस्त मूर्ति है। भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य बीड़ा रहा है। रजस काल को कलाओं के लिए स्वर्ण युग कहा माना जाता है, तो गुप्त काल को कलाओं के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। सत कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों को गायन किया है, तो सत्य हो जाएगा। लता मंगेशकर समानता ऊंचे पट्टी के में ऊंचा पट्टी या ऊंचा स्वर रहता है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चपलता शास्त्रीय संगीत का मुख्य धर्म है, तो असत्य हो जाएगा। चित्रपट संगीत में नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है, तो सत्य है। कुई की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षम लोग चेलवांजी अथवा चेजारो कहलाते, तो सत्य हो जाएगा। कुई आपका पुल्लिंग है, तो ये आपका सत्य। कुई आपका क्या है, स्त्रीलिंग में जा रहा है। कुई का व्यास कुएं के व्यास के बराबर होता है, तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि कुई का व्यास छोटा होता है, कुएं का आकार बड़ा होता है, या बराबर कहा जाए, इससे असत्य हो जाएगा। कुई को जिस घास के रस्से से बांधा जाता है उस घास को खीप कहते हैं, तो सत्य हो जाएगा। तो याद भी रखिएगा कि जिस रस्से से बांधा जाता है कुई को, उसे खीप कहते हैं। आपसे एक वाक्य में पूछ लिया जा सकता है। तातुस ने बेबी को पढ़ने के लिए बंगला अभिधान की पुस्तक दी, तो असत्य हो जाएगा। बेबी के कुल 2 बच्चे थे, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तातुस का छोटा लड़का अर्जुन स्वभाव से संकोचित है, तो सत्य है। जेठू ने बेबी को लेखन के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से लोकप्रिय लेखिका आशापूर्ण देवी का उदाहरण दिया, तो सत्य हो जाएगा। चिड़िया की चहचहाहट को गायक विभिन्न मुद्राओं में सजाता है, तो असत्य हो जाएगा। शास्त्रीय साहित्य संगीत कला से विहीन मनुष्य साक्षात बिना मूछ के पशु के समान है, बिना पूछ के पशु के समान है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यह साहित्य कला नहीं है इस व्यक्ति में, तो जो व्यक्ति हो जाता है वो क्या है, उसी के जिस प्रकार से जो साहित्य संगीत और कला से जो विहीन मनुष्य होता है उसी समान से गाय के बिना पूछी होती है, ठीक उसी प्रकार से। वैदिक काल में संगीत के 4 प्रकारों का उल्लेख मिलता है, तो असत्य हो जाएगा। भारतीय संगीत सुर, ताल, राग और काल से संबद्ध है, तो सत्य हो जाएगा। सही जोड़ी देख लेते हैं। भारतीय गायिका बिजोड़ लता मंगेशकर, कुमार कंदा, तो राजस्थान की रजत बूंदे हो जाएगा आपका अनुपम मिश्र। तना या मोटी टहनियाँ, तो हो जाएगा ढगाल। स्वर सामग्री हो जाएगा आपका लता मंगेशकर। कुएं की सफलता होती है, तो सजलता उससे होता है। खड़ेरों की दाढ़ी, तो ये हो जाएगा 120 कुइयाँ। आधे तालों का उपयोग होता है चित्रपट संगीत में। गंभीरता क्या है, इस शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है गंभीरता। कुई का दूसरा नाम क्या है, तो पार भी बोलता है कुई को। आलो अंधारी, बेबी हालदार। भारतीय कलाएं संकलित है। अमार में बेला, तो ये हो जाएगा आपका लीमा नसरीन। और पाखिर खाचा खचारा पाखिर, तो ये हो जाएगा आशापूर्ण देवी की है रचना। जेठी का बंधु होता है, तो ये हो जाएगा शर्मिला देवी। आगे देख लेते हैं। भारतीय कलाएं हो जाएगा संकलित है। और फिर है बिहू नृत्य होता है, वो बिहू होता है आपका किसमें, आसाम में। अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में नीसी। गरबा कहाँ होता है, गुजरात में। और भारतनाट्यम होता है आपका किसमें, भरतनाट्यम होता है तमिलनाडु में। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। लता मंगेशकर ने किस प्रकार के संगीत को प्रचारित, प्रसारित और परिष्कृत करने के लिए योगदान दिया। चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत का मतलब होता है ये आपके बॉलीवुड का, ओके, यानी मूवी हम देखा करते हैं, इसमें जो गाने हैं वो आपका क्या चित्रपट संगीत कहलाएंगे। चित्रपट संगीत के उस प्रसिद्ध गायिका का क्या नाम है जिसके प्रशंसक दुनिया भर में कोने कोने तक फैले हुए हैं, तो लता मंगेशकर है। संगीत के क्षेत्र में किसने अपनी हुक्मशाही स्थापित की, तो शास्त्रीय गायकों ने। धूप का कौतूहल करने वाले लोकगीत भारत के किस प्रांत में है, पंजाब में। कुई की खुदाई के लिए किस औजार का प्रयोग होता है, तो बसौली का। धरातल पर बहने वाला पानी क्या कहते हैं, तो आपका पाला पानी कहते हैं। धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिलने वाला पानी क्या कहलाता है, रेणाजी पानी कहलाता है। अनुभव मिश्र ने पर्यावरण संबंधी मुद्दे पर कौन सी पुस्तक लिखी। आज भी खरे हैं तालाब और राजस्थान की रजत बूंदे, ये 2 पुस्तकें लिखी हैं। आलू अंधारी किस भाषा का शब्द है, तो बंगाली भाषा का शब्द है। बेबी को तातुस के यहाँ काम दिलाने के लिए किसने सहायता की थी, तो बेबी के पड़ोस में रहने वाले सुनील नामक युवक ने। आशापूर्ण देवी की रचना का नाम है पाखिर खाचा खचार पाखी। और तातुस ने बेबी को घर पर पढ़ने के लिए कौन सी पुस्तक दी, तो अमार में बेला। प्रारंभ में सभी कलाओं का संबंध किससे था, तो लोग या समूह से था। कला के लिए अब तक सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र कौन सा है, तो भरत मुनि का नाट्यशास्त्रम। अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को किसने बनाया है, तो बौद्ध भिक्षुओं ने।
वैदिक काल में महर्षियों की पूजा और मंत्रोच्चारण के तरीकों का क्या कहा जाता था? तो साम कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको वेदांत पुस्तक के जितने भी आपकी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ थे वो मैंने आपको कवर करा दिया। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन आंसर कवर कर लिए थे, जितना बता तैयार करके अच्छे से आपको रखना है। बाकी प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, क्रम से सभी टॉपिक की वीडियो देखना चाहते हैं, क्लास 11th हिंदी वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। वीडियो से भी लाइक करें, सब्सक्राइब कर दिएगा, साथ ही टेलीग्राम चाहे व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कारण उससे आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।